श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कृपा मूर्ति मधुसूदन बाबू जी की जय। श्री भक्तिपाद प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नंदगोप कुमाराय। नंदगोप कुमाराय। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु। हे कृष्ण करुणा सिंधु। दीनबंधु जगत्पते। दीनबंधु जगत्पते। गोपेश गोपी ककांत। गोपेश गोपी ककांत। राधा कांत नमोस्तुते। राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी। तप्त कंचन गौरंगी। राधे वृंदावनेश्वरी। राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुतदेवी। वृषभानुसुतदेवी। प्रणमामि हरिप्रिय। प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य। प्रभु नित्यानंद। प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर। श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपात्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्तिं अति सरलधारिणे। श्री राधे। आप सबका आज की इस हरि कथा में बहुत बहुत स्वागत है। भगवद गीता का श्लोक आप भी मेरे साथ पढ़िए। दिस इज चैप्टर नंबर 10, श्लोक नंबर 41। चैप्टर नंबर 10, वर्स नंबर 41 मेरे साथ कहिए। यद्यत् विभूति मत् सत्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेजः अंश संभवम्। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम ये जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सारा सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां, क्या क्या कहा? हे अर्जुन, तुम ये जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सारा सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां, सृष्टि मतलब यूनिवर्स को कहते हैं, ब्रह्मांड।
तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भत हुआ है। That means it is just a spark of my splendor. भगवान श्री कृष्ण यहां पर एक बहुत अद्भुत बात कह रहे हैं, और ये 10वां अध्याय भगवद गीता का, इस अध्याय का नाम ही है श्री भगवान के ऐश्वर्य। आइए आज हम वास्तव में समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान मतलब क्या। हम लोग बचपन से ये शब्द सुनते हुए आए हैं। क्या शब्द है? भगवान, भगवान। और इस शब्द को हमारे भारत में, इंडिया में बहुत सामान्य सा शब्द बना दिया गया है। जैसे अगर कोई किसी की मदद कर ले तो हम कहते हैं आप तो मेरे लिए भगवान हो। एक बिजनेसमैन कहता है कि जो कस्टमर है वो भगवान है। किसी का कोई आशीर्वाद लेने अगर हम चले गए और किसी फकीर या भिक्षुक का आशीर्वाद लग गया तो हम कहते हैं आप तो मेरे लिए भगवान हो। या मान लीजिए कोई मनोकामना कहीं से पूरी हो गई तो हम उसे मानने लगते हैं भगवान। और कई बार तो हमने भारत में यह भी देखा है कि लोग अपने आप को भी भगवान बना देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। एक ने बिल्कुल क्लियरली ये कहा कि मैं भगवान हूं, तो किसी ने कहा ठीक है अगर तुम भगवान हो तो ये सूर्य है, ये सन है, इस सन को सेट कर दो, सूर्यास्त कर दो। तो उसने कहा मैं तुम्हारे कहने से अपनी प्लानिंग क्यों चेंज करूं। तो ये भगवान शब्द बड़ा साधारण सा बन गया है। हम कहीं भी किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को भगवान मानने और बनाने में देर नहीं करते। और आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि जब आप कहते हो, मैंने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हम सारे भगवानों को मानते हैं। क्या कहते हैं लोग? सारे भगवानों। मात्रा कौन सी लगाई? बहु की, प्लूरल। वास्तव में the fact is, the reality is कि भगवान नो ये ग्रामेटिकली ही इनकरेक्ट है, क्योंकि भगवान कभी मल्टीपल हो ही नहीं सकता। हाँ, जब हम कहें देवताओं तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, वो प्लूरल है। लेकिन जब हम कहें भगवान तो वो सिंगुलर है, वो प्लूरल नहीं है। इसलिए भगवान नो ये शब्द ही गलत है अपने आप में। भगवान होता है, भगवानो नहीं हो सकता। लेकिन कहने में हम ये कह देते हैं कि हम तो सारे भगवानों को मानते हैं। हमारे घर में सारे भगवानों की फोटो रखी है, हम सारे भगवानों की आरती करते हैं। लेकिन प्लीज
हम जिस सनातन धर्म में जन्म लेकर आए हैं, इसकी सत्यता को, इसकी रियलिटी को जानने की कोशिश और समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये समय के चलते चलते जैसे जैसे ये कलयुग आया, जैसे जैसे इंसान अपने सेल्फिशनेस के लिए, अपने स्वार्थ के लिए धर्म का दुरुपयोग करने लगा, तो उसने ईश्वरवाद को मिटाना शुरू किया और व्यक्तिवाद को बढ़ाना शुरू किया। ईश्वरवाद और व्यक्तिवाद का मतलब क्या है? मतलब ये है कि भगवान को साइड में रखते चले गए, या भगवान के बड़े जो क्रिस्टल क्लियर नॉलेज है, जो ट्रांसपेरेंट नॉलेज है, उसे साइड में करते चले गए, उसे पीछे रखते चले गए। और व्यक्तिवाद मतलब एक इंसान को भगवान की तरफ प्रोजेक्ट करना। ये हमारे भारत में फिर चलता चला गया। आज ऐसे कई मंदिर में चले जाते हैं जहां पर एक व्यक्ति की, जो उनका गुरु होता है, उसी की फोटो होती है, उसी की मूर्ति होती है, लेकिन आपको भगवान की फोटो और मूर्ति कहीं नजर नहीं आएगी। इसे कहते हैं व्यक्तिवाद। और ये कब होता है? जब ईश्वरवाद को इंसान भूलता चला जाता है। और फिर जो नाम दिया जाता है, जो नाम जपा जाता है, वो भी हरि नाम नहीं होता, भगवत नाम नहीं होता। वो ऐसा नाम होता है जो किसी को कोई समझ में ना आए। ये कैसा नाम है? वो नाम भला किसी का कैसे भला कर सकता है जिस नाम में भगवत नाम ना हो, हरि नाम ना हो? इट इज इम्पॉसिबल। नहीं तो गुरु ग्रंथ में गुरु नानक देव जी महाराज कभी ये न कहते कि भय नाशनम दुर्मत हरण कली में हरि को नाम। कि इस कलयुग में, ये गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि इस कलयुग में हरि का नाम, कौन सा नाम? हरि का नाम। लेकिन भगवान को कहीं भूला जाता है। और इस वजह से हमें उस ज्ञान के बारे में, उस नॉलेज के बारे में कोई बताने वाला ही नहीं बचा। और हम चलते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं, अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को ऐसी ऐसी जगहों पर स्थापित कर देते हैं जहां से फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इंसान सद्गति के बजाय दुर्गति की तरफ बढ़ने लगता है। आपको एक कथा सुनाता हूँ गुरु तेग बहादुर जी महाराज की। फिर आते हैं आज के इस शब्द पर। ये बड़ा ही मर्म, it has a lot of insights. This verse from Bhagavad Gita has a lot of insights. लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले हमारा माइंड क्लियर हो जाए। गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपने शिष्यों के साथ एक वन के द्वारा यात्रा पर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक सांप था और उसके आसपास कई सारे बिच्छू थे जो उस सांप को डंक मार रहे थे। तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज देखकर मुस्कुराए और अपने चेहरे को ऐसे ऐसे हिलाकर हंसकर आगे बढ़े। तो शिष्यों को बड़ा अजीब लगा। एक बात याद रखिएगा, गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। वो देख पाता है जो हम जैसे साधारण जीव नहीं देख पाते। तो जब उनसे पूछा गया कि आप इस तरह से क्यों हंसकर चल पड़े, उस सांप को बेचारे को इतने सारे बिच्छू काट रहे थे,
तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कहा ये जो सांप और ये बिच्छू है ना, इनका इस जन्म का रिश्ता नहीं है। कहा फिर? कहा ये इनके पास्ट डेफिसिट या पास्ट के एक्शंस हैं जिसका अभी एक रिएक्शन आ रहा है। कहा क्या? पास्ट के ऐसे क्या एक्शन है? कहा ये जो सांप है ना, ये पिछले जन्म में एक गुरु था। कौन था? लेकिन इसने अपने शिष्यों को भगवत नाम देने के बजाय, हरि नाम देने के बजाय, कृष्ण से जोड़ने के बजाय, कृष्ण नाम कृष्ण भक्ति देने के बजाय अपने ही नाम और अपने ही आगे पीछे दौड़ाया। बस सत्य का यह है कि गुरु वो है जो भगवान और जीव के बीच में ट्रांसपेरेंट हो, एक ट्रांसपेरेंट जो जीव को भगवान को देखने के लिए बिल्कुल क्लैरिटी दे। अगर वो ट्रांसपेरेंसी चली गई तो फिर भला नहीं हो सकता। कहा क्योंकि इसके शिष्य की दुर्गति हुई, उन्होंने कभी हरि नाम नहीं लिया, कभी कृष्ण नाम नहीं लिया, कभी भगवत नाम से नहीं जुड़ पाए, इसलिए अब उन दोनों की दुर्गति हुई और अब वही जो शिष्य थे वो बिच्छू बन के आए और वो गुरु सांप बन के आया है। और अब ये अजीब कर्मों का सिद्धांत है। इसलिए याद रखिए एक बात को, पूरे गुरु का सुन उपदेश। बोलिए क्या कहता है भाई? क्या उपदेश देता है वो? ऐसा पार ब्रह्म निकट करवे, जो भगवान को आपके जिसकी बातें सुनकर, जिसके शब्दों को सुनकर आपको भगवान से कहीं क्लोजनेस हो जाए, कहीं वो एक इंटीमेट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाए, कोई लविंग रिलेशनशिप, कोई वो प्रेम का रिश्ता भगवान से जब स्थापित होने लगे तो समझो गुरु कृपा हो गई। तो गुरु कृपा हो गई। जब भगवान की बातें सुनने का मन करने लगे, बार बार आए और उसे सुने, जब उसका नाम लेने का मन, जब उसका कीर्तन करने का मन करने लगे, मतलब समझो सतगुरु की कृपा हो गई। दिस इज रियल कृपा। इसमें सबसे पहले भगवान एको ब्रह्म तुत्य नास्ति, वेद कहता है ही इज वन विदाउट सेकंड। भगवान कभी दो हो ही नहीं सकता। हाँ, देवता हो सकते हैं, देवियां हो सकती हैं, बहुत हो सकते हैं, क्योंकि हमारे 33 करोड़ देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता है, तो वो तो अन्य हो सकते हैं। लेकिन जब बात भगवान की करो तो फिर एक, जैसे प्राइम मिनिस्टर कितने हो सकते हैं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। कोई फाइनेंस देख रहा है, कोई होम मिनिस्टर देख रहा है, कोई डिफेंस देख रहा है, कोई और देख रहा है। इस तरह से बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हो सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक हो सकता है। अब आइए चलते हैं भगवान शब्द की तरफ। आपने शब्द सुना होगा धनवान, भाग्यवान, गुणवान, मतलब जिसके पास बहुत अच्छे अच्छे गुण हो तो उसको हम कहते हैं गुणवान।
जिसके पास बहुत सारा पैसा हो हम उसको कहते हैं धनवान। तो भगवान कौन है? भग मतलब भग ऐश्वर्य को कहते हैं। किसको? ऐश्वर्य, ऑप्युलेंस। और भगवान मतलब जिसके पास 6 प्रकार के, पूरे ब्रह्मांड में 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार। तो जिसमें 6 प्रकार के ऐश्वर्य अनंत मात्रा में हो उसे कहते हैं भगवान। उसे कहते हैं भगवान। अब 6 प्रकार के ऐश्वर्य कौन से? सबसे पहला सुंदरता, ब्यूटी। और उसी पर यह श्लोक है भगवद गीता का, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन इस सृष्टि में या अनंत सृष्टियों में जो भी तुम सुंदरता देखते हो, क्या देखते हो? सुंदरता। वो सुंदरता क्या है? सिर्फ मेरे तेज से निकला हुआ एक अंश। सिर्फ मेरे तेज से निकला हुआ एक। तो आप सोचिए कृष्ण कितने सुंदर होंगे। अब सोचिए, शब्द जब मैं कह रहा हूं तो विश्वास मानिए, आप ये सोच भी नहीं सकते कि वो कितने सुंदर होंगे। जहां हमारी सुंदरता को लेकर कल्पना पूरी होती है कि इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना। आपने आज तक जो सबसे सुंदर देखा हो, मिस्टर यूनिवर्स देखा हो, मिस्टर गैलेक्सी देखा हो, मिस यूनिवर्स देखी हो, वहां वो जो हमारी एक इमेजिनेशन है सुंदरता की, वो जहां समाप्त होती है, कृष्ण की ब्यूटी वहां से स्टार्ट होती है। मेरे साथ कहिए कृष्णा 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 कृष्णा। ये शब्द कृष्ण मतलब क्या है पता है? कृष्ण मतलब जो, वेरी गुड। संस्कृत में कृष्ण मतलब इति कर्षति कृष्ण। इति कर्षति कृष्ण मतलब कौन? जो पूर्ण आकर्षण है, जो पूर्ण आकर्षण है। अब मैं आपको कथा के द्वारा समझाता हूं कि कृष्ण का एक नाम है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर। श्याम सुंदर मतलब एक तो जिसका श्याम वर्ण रंग है और दूसरा जो सुंदर है। एक बार वृंदावन चले वृंदावन। क्या मजे हैं आपके। आप यहाँ हाँ बोलते हो और हरि कथा का ये प्रभाव है कि हम 1 सेकंड में वृंदावन चले जाते हैं। श्री वृंदावन राधे राधे, 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 श्री वृंदावन राधे राधे। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। जय जय राधे, जय जय
जय श्री वृंदावन धाम। गोवर्धन जय नंदगाम जय जय श्री बरसाना राम। प्यारी राधे प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन राम। श्री वृंदावन 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 तो वृंदावन की एक प्रथा ये थी कि जब किसी का ब्याह होता था और वो वृंदावन आती तो उसके सास उसके ससुर जैसे हर घर में होता है, क्योंकि सास अगर गाइडलाइंस न दे, सास अगर रोक न जमाए तो फिर उसको सास बोलते हैं। ये तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। सास अगर बात बात पे मोड़े न दे, आइया बड़ी मुखे से खाएगी, तो फिर उसकी सास कौन करे बेचारी को? उसको भी तो भाव खाना है। सदियों के बाद सास बनने का मौका मिला है। तो ऐसा वृंदावन में एक जब शादी होती तो सास अपनी बहू से कहती, देख कुछ भी हो जाए, जब तू बाहर जाए ना तो तेरा घूंघट यहां तक हो। आज भी ब्रिज में ये प्रथा है, आप जानते हैं, यहां तक घूंघट हो। क्यों? क्योंकि अगर वो नंद का छोरा कहीं तुझे गलती से भी दिख गया, फिर तो तू गई। अगर उसे देखा तो तू गई। तो फिर एक बहू से कहा कि देखो, आप ये बात याद रखना कि शाम के समय ये खिड़की मत खोलना, इस खिड़की पर खड़े भी मत रहना। ऐसा समझो कि आप भी इस समय मेरे साथ कहाँ हो। और ये जो कृष्ण लीला है, यू आर विटनेसिंग दैट, आप भी देख रहे हो इस समय। तो बहू को कहा सास ने कि देखो कुछ भी हो जाए, शाम के समय ये खिड़की मत खोलना और यहां से बाहर भी मत देखना। एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आपको अगर कुछ मना करने के लिए कह दिया जाए तो फिर जरूर इंसान वो करके देखेगा। गांधी जी ने कहा, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, सब वही कर रहे हैं। जो बच्चों को कहोगे ये मत करना, मैं तो ऐसे ही था कि ये मत करना, वो वही करेंगे।
तो फिर जब एक दिन उसकी सास संध्या के समय, शाम के समय घर पर नहीं थी, और ये शाम का समय इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? क्योंकि शाम का समय वो समय होता जब कृष्ण बांसुरी बजाकर जो गाय घास चरने यहां वहां चली गई है उसे वापस बुलाते। इसलिए ये जो सत्संग होता है ना, ये शाम के समय क्यों होता है पता है? ये हमारा सत्संग का टाइम 6:30 का क्यों? आप जानते हो? ये शाम के समय एक अद्भुत घटना घटती है, आपको भी पता नहीं चलता। कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो जो गौएं यहाँ वहां दूर जंगल में भटक गई होती थी, वो कृष्ण की बांसुरी सुनते ही उन्हें समझ में आ जाता था किस तरफ जाना। ऐसे ही ये जो संध्या के समय भगवान ने हमें सत्संग दिया है, आप विश्वास कीजिए वो शाम के समय बांसुरी बजाता है आज भी। ये वो अनहद नाद है जो आप कहीं भी बैठे थे, बारिश पड़ रही है, हम सब कहीं भी थे, कोई कहां से आया, कोई कहां से आया, कोई अपना काम जल्दी पूरा कर गया, कोई ऑफिस से आया, ये क्या थी? ये कृष्ण के बांसुरी की वो अनहद नाद थी जो आपको यहां खींच ले आई। नहीं तो इतनी बारिश पड़ रही, आपने कहा होता बुध बरसात थी मैं मुझे पकोड़ा तो खाए आज मासा नवीन। आप चाहते तो घर पे बैठकर रिलैक्स कर सकते थे, एंजॉय कर सकते थे, लेकिन ये कौन आपको खींच कर लाया? ये मेरे ठाकुर की बांसुरी की वो धुन थी जो सिर्फ आप ही सुन पा रहे थे। क्योंकि जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो सुनते तो आप बताइए वो धुन सब तक पहुंचती थी, वो उसी तक पहुंचती थी जो कृष्ण का होता था। देखिए अभी ये हॉर्न बजा रहा है तो कौन जाएगा पता है? वही जाएगा जिसकी गाड़ी पड़ी है, वही कौन उठ के जाएगा? ये हॉर्न बजाया, जब हॉर्न बजाया गया, मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल दे रहा हूं। देखो अभी ये घटना घट गई, वो वहां बैठे थे, उसी समय जैसे ही हॉर्न बजाया वो उठ के चले गए। मतलब वो समझ गए कि किसी ने मुझे बुलाया। क्यों? क्योंकि गाड़ी, किसकी गाड़ी? मेरी। ऐसे ही ये शाम के समय जब ये सांवरा सरुना बांसुरी उठाता है, आप कुछ भी कर रहे होते हो, कहीं भी होते हो, किसी भी काम में होते हो, बारिश पड़ रही होती है, वो बांसुरी की नाद आपको यहाँ खींचकर आपके पैर खुद ब खुद इस तरफ चलाते आ जाते हैं। और एक बात तो आज आप इसके लिए चलकर कहाँ आए? बोलिए, यहाँ आए। आप घर से चलकर यहाँ आए। बोलिए, आए नहीं आए? कल भगवान न करे न करे न करे जब आप नहीं आ पाओगे यहाँ, आपका मन होगा, आपकी इच्छा होगी सत्संग गाएं, हरि कथा सुने, कृष्ण कथा सुने, लेकिन भगवान न करे कोई ऐसी बात हो कि आप वहां से चलकर यहाँ न आ पाओ, उस दिन मेरा ठाकुर आपके पास आएगा। याद रखिए, वो सबको याद रखता है, सबको याद रखता है। इसलिए संध्या के समय कृष्ण सारी गायों को एकत्रित करके गोचारण करने के बाद जब जा रहे थे तो उस गोपी ने जाकर खिड़की को खोल दिया। जैसे ही खोलती है ना तो देखती है कि दूर से धूल उड़ती हुई
नजर आ रही है। और उस उड़ती हुई धूल के बीच में सफेद सफेद गाय, जिनके गले में घंटियां बजी हुई हैं, बंधी हुई हैं, वो छन 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 घंटियां, गायों के पैरों में घुंघरू भी बंधे होते थे, कहीं घुंघरू कहीं घंटियां ये बज रही है। और उसके साथ साथ श्याम सुंदर की बांसुरी की धुन भी बज रही है। ऐसा लगता है मानो एक भव्य संगीत बज रहा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो बांसुरी के साथ घुंघरूओं की आवाज, छोटी छोटी बेल्स, छोटी छोटी घंटियों की धुन, और साथ साथ श्याम सुंदर की बांसुरी, इतना मधुर तान। और इन सफेद गायों के बीच, इन गौओं के बीच छन 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 पायल, जिसकी छनक रही थी, चलता हुआ कन्हैया नजर आता है। और जब वो गोपी देखती है पहली बार कृष्ण को, कृष्ण मतलब जो पूर्ण आकर्षण, पहली बार जब देखती है तो उसकी आंखें पलक झपकना भूल जाती है। भागवत में आया है कि गोपियां ब्रह्मा जी अर्थात विधाता को कहती हैं कि आपने एक बहुत बड़ी गलती की, हमें आंखों के ऊपर पलकें दे दी। इसीलिए क्योंकि जब कृष्ण हमारे सामने होता है और हम एक क्षण के लिए इस पलक को झपक लेती है, तो वो एक सेकंड, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी हम कृष्ण के सुंदर मुख के दर्शन करने से दूर हो जाती है। इतना सुंदर, इतना सुंदर कि पलक भी नहीं झपक। और वहां से कृष्ण बांसुरी बजाते बजाते देखते हैं कि वो मुझे देख रही है, और यहां से कृष्ण उसे देख रहे हैं। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो। मेरे साथ कहिए कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अच्छा, कई बार लोग कृष्ण और गोपियों की वास्तविकता को नहीं जानते। समझिए, गोपियां कौन थी? गोपियां ऋषि और मुनि थे, जो भगवान से ये वरदान लेकर उस ब्रजभूमि में ग्वालनों और गोपियों के रूप में जन्म लेकर आई थी। क्योंकि साधना का, भक्ति का सर्वश्रेष्ठ पद यही होता है कि जब हम भगवान से प्यार कर बैठे, जब उससे हमारा प्रेम हो जाए। इसलिए हमारे सिंधी समाज में मुझे वो भजन बड़ा अच्छा लगता है, स्वामी शांति प्रकाश जी का, मुझो नेह लगो नंदलाल सा, मुझी प्रीत लगी गोपाल सा। यहां कहा कि अब मुझे उससे प्यार हो चुका है। ये हाईएस्ट स्टेज है आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअलिटी की, भक्ति की अंतिम गति है जब प्यार हो जाए, प्यार हो जाए। इसलिए गुरु नानक देव जी ने भी कहा, का भयो दो लोचन मूंद के, फक्त बैठ गयो और ध्यान लगायो। जिन प्रेम कियो साच कहूं बात सुन लो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। कि क्या मिला? आंखें बंद करके बस मेडिटेट किया, दो आंखें बंद की और बस ध्यान लगाया, उससे क्या मिला? गुरु नानक देव जी कहते हैं, का भयो दो लोचन मूंद के, फक्त बैठ गयो ध्यान लगायो। साच कहूं
बात सुन लो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिसे प्यार हुआ है, हम पागल हैं, पागल वृंदावन के हैं। जो प्यार में पागल हुआ है उसी को वो मिला है। इसलिए यहां से वो कृष्ण को देख रही है और वहां से कृष्ण उसे देख रहा है, और इस टाइम पर एंट्री हो जाती है सांस की। 3 बार आता है ना आवाज। आजकल भी चलते हैं ऐसे सीरियल, देखते हैं आप लोग, धन्य है आप। सास की एंट्री हुई और सास का देखती है कि जहां मैंने इसे खड़ा करके गई, जहां से खड़ा होने को मना किया था, ये वही शाम के समय खड़ी और कब से देख रही हूं, कब से देख रही हूं। तो सास ने कहा, मैं तुझे कब से देख रही हूं कि तू उसे देख रही है। तो आप सोचिए, उस जमाने की बहू ने बगैर पलक झपके, बगैर सुध-बुध में ये जवाब दे दिया, तू कितनी अभागन है जो मुझे देख रही है, देखने लायक तो सिर्फ श्याम सुंदर है, सिर्फ कृष्ण। आपको पता है, जब सूरदास जी को कृष्ण ने नेत्र प्रदान किए, वो सूरदास जी की कथा आती है जिसमें एक क्षण के लिए कृष्ण ने सूरदास जी को नेत्र प्रदान किए। तो जब सूरदास जी ने कृष्ण को देखा तो कृष्ण से प्रार्थना की कि आप मुझसे ये नेत्र वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए, नहीं चाहिए। अरे जो जन्म से सूरदास को नेत्रहीन हो, उसे भगवान ने नेत्र प्रदान किए, लेकिन वो कहता है कि मुझसे ये नेत्र वापस ले लीजिए। क्यों? सूरदास जी कहते हैं कि अब आपको देख लिया है, हे कृष्ण, अब आपको देख लिया है, अब मैं नहीं चाहता कि ये आंखें आपको देखने के बाद किसी और को देखें। नहीं देख लिया, देख ली पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, सारी सुंदरता, सारा ऐश्वर्य, सारा माधुर्य, सारा लावण्य, सब एक ही जगह देख लिया कृष्ण। अब क्या देखो, नहीं चाहता हूं कि ये आंखें किसी और को देखें। इसलिए एक बात याद रखिए, अब अगर इस टॉपिक, मेरा मन तो बहुत चाह रहा है कि मैं इसे और गुरु कृपा से और आपको सुनाऊं, और आपको सुनाऊं, और आपको सुनाऊं, लेकिन फिर टिक 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 टिक, कृष्ण आप सबको हर समय कहीं ना कहीं मौजूद दिखते हैं, लेकिन बस हम उसे देख नहीं पाते, हम उसे पहचान नहीं पाते। वो है, लेकिन हम उसे इन आंखों से पहचान, जैसे वो बहू कृष्ण को देख रही थी, लेकिन सास कुछ और देख रही थी। वो एक पुराना गाना है ना, जहां तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे, अरे देख इधर यार, तेरा ध्यान इधर है। ऐसे ही कृष्ण इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के हर सुंदरता, हर ऐश्वर्य, हर उस अति तेजस्वी कण में है जो भी आप देखते हो। बस वो आंखें कुछ और देखना चाहती हैं। अगर आप चाहो तो उसे पल पल देख पाओगे, पल पल उसे साथ पाओगे, लेकिन
देख इधर यार, तेरा ध्यान किधर है? हम कुछ और देखना चाहते हैं, हम कहीं और लगे पड़े हैं, हमारी नजरें कुछ और ढूंढ रही हैं। हमारी बुद्धि, हमारा भाव संत सूरदास जी की तरह नहीं है जो ये कहे बस आपको देखना है। जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ गया कि बस अब वही देखना है, अब उसे ही पहचानना है, तो वो आपको हर जगह, हर पल, हर क्षण दिखेगा और इतनी आसानी से दिखेगा, इतनी बार आपको दिखेगा कि आप एक क्षण के लिए भी कभी अपने जीवन में अकेलापन नहीं महसूस कर पाओगे। आपके पास आकर बैठेगा भी, बातें भी करेगा, दुपट्टा पकड़ कर कहेगा मैया माखन दे। लेकिन हम कुछ और देखना चाहते हैं। ये आंखों पे बड़े बड़े चश्मे लगाकर 70 साल में भी हम टीवी के आगे जाके 2-3 घंटे बैठे रहते हैं। लेकिन जब कृष्ण को देखने की बात आती है तो क्या हम उसे देखना चाहते हैं? बोलिए ना, हाँ देखना चाहते हैं। तो सुनिए, गीता के इस श्लोक में कृष्ण ने खुद कहा, मैं नहीं कह रहा, कि जो भी सौंदर्य, सुना आपने, जो भी सौंदर्य, जो भी तेजस्वी, जो भी ऐश्वर्य सारी सृष्टियों में नजर आता है, सृष्टि में भी नहीं, ब्रह्मांडों में, अनंत ब्रह्मांड में। अब मुझे बताइए, आपको कहां कहां सौंदर्य, तेजस्वी और ऐश्वर्य नजर आता है? चलिए, तेज मतलब सुबह सुबह आप सबके घर के अंदर सूर्य की किरणें तो आप ये सोचते हो कि धूप आ गई, लेकिन आपके मन में ये ख्याल क्यों नहीं आता कृष्ण आ गए? आप सोचते हो धूप आ गई है। हम लोग इतना बंद हो चुके हैं, हमारा माइंड इतना डल और क्लोज हो चुका है और एक मैकेनिकल सोच विचार में इतना फंस चुके हैं कि हमारा काम क्या है? सुबह उठे, मतलब सुबह हुई मतलब क्या करना है? उठना है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट नहाना है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर क्या करना है? ऑफिस जाना है, जॉब पे जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, फिर क्या करना है? फिर दोपहर को फिर लंच करना है, फिर क्या करना है? फिर शाम को फिर से स्नैक्स खाने हैं, फिर क्या करना है? फिर आना है, फिर टाइम पास करना है, थोड़ा घूमना है, फिर क्या करना है? डिनर खाना है, फिर क्या करना है? सोना है। अब एक ऐसे एक लाइफ चलती जा रही है और हमें सुध-बुद्धि नहीं कि रोज हमें मौका मिल रहा है, एक नया दिन मिल रहा है, एक नया जीवन मिल रहा है। सोचिए, वो लोग जो फ्लाइट में बैठे इस उम्मीद से कि हम लंदन जाएंगे, क्या कभी उन्होंने सोचा था कि ये उसका आखिरी दिन होगा? आखिरी दिन। आपको पता है, एक लड़की की फ्लाइट में सो गई थी और वो इतना रो रही थी, इतना दुखी थी कि अरे मैं फ्लाइट नहीं जा पाई
और बहुत झगड़ा किया उसने एयरलाइन वालों के साथ कि मुझे तुमने फ्लाइट में बैठने नहीं दिया, बहुत चिल्लाई, बहुत चीखी, बहुत रोई। और फिर जब वापस जा रही थी कैब लेकर, तभी उसे न्यूज आई कि वो फ्लाइट। तो कैसे हम कभी कभी सोच लेते हैं ना कि हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है, ऐसा हुआ, वो बुरा हुआ। कभी कभी बुरे में भी भला होता है और भले में भी बुरा होता है। इसलिए हम नहीं जानते हमारा भला किसमें और हमारा बुरा किसमें है। वो जानता है कि किसके लिए इस समय क्या होना चाहिए। श्री राधे कहिए। इसलिए एक ही प्रार्थना किया कीजिए, मुखे तू न विसार, तू न विसार मुखे तू न विसार। नंगड़ा निमाणीदा जिवे दिले पालना, जेड़ी आया तुंजी आया, गंदी आया मंदी आया, बेशक तुंजी बंदी आया। ठीक है, हम कैसे भी हैं गोविंद, लेकिन आपके अब जैसे हैं आपके। आप चाहोगे हम जिए तो जिएंगे, आप नहीं चाहोगे तो हम नहीं जिएंगे। जिंदगी देने वाले भी आप और लेने वाले भी आप। ये स्वीकार कर लीजिए। और हर दिन जब आपकी आंख खुले सुबह को, ये सोचिए आज भगवान ने एक और गिफ्ट दिया, और वो गिफ्ट क्या था? एक नया दिन दिया। और उस दिए हुए नए दिन में आप सोचिए कि आज कृष्ण से वो बंदगी करनी है, आज भगवान के नाम से वो बंदगी करनी है। क्योंकि शायद आज जैसा आज फिर कल न आए, आज जैसा आज फिर कल न आए। याद रखिए, जैसा आज हमें मिला है, ये स्वस्थ बैठे हैं, पेट भरा हुआ है, शायद कल फिर ऐसा दिन न आए। इसलिए आज मिला है तो क्या करें? भगवान आज के दिन हमें मिल जाए, ये जिंदगी में आखिरी दिन मिला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम। इसलिए हर दिन हम कृष्ण को रियलाइज कर सकते हैं अपने जीवन में। अगर देखना चाहते हैं तो वो दिखेगा, वो मिलेगा, वो बात भी करेगा। बस हमारी इच्छा दृढ़ होनी चाहिए। आइए हम आज के इस सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं। कुछ देर कीर्तन करके आज फिर एक बार भगवान को धन्यवाद कहते हैं कि भगवान आपने ये दिन हमें दिया। हम आपके नाम से, आपके कीर्तन से आज के इस दिन को सफल करते हैं और इस नाम के द्वारा आपसे जुड़कर अपने मनुष्य जन को धन्य करते हैं। जय जय श्री राम। कल एकादशी है, कृपया एकादशी का व्रत रखिएगा। एकादशी के दिन अन्न खाने से एकादशी के दिन अन्न में पाप होता है, इसलिए अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। और प्लीज मुझसे आके मत पूछिएगा कि चाय पी थी सदा, नथा पी सको। एकादशी मतलब फास्ट, व्रत रखना है। एकादशी का खाना आप खा सकते हो, व्रत का जो होता है वो खा सकते हो, फल खा सकते हो, दूध मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हो, लेकिन अनाज और किसी प्रकार का
इनका सेवन हम नहीं कर सकते। एकादशी का व्रत रखिए, एकादशी के दिन भजन कीजिए, माला कीजिए, कीर्तन कीजिए। तो आज किस किस ने भजन किया अपना दिखाइए जरा, माला दिखाइए प्लीज, अपना अपना आईडी कार्ड दिखाइए। भजन ये हम सबका आईडी कार्ड और नाम की महिमा, एक छोटा सा बुकलेट, बाहर भगवत गीता है, ठाकुर जी के फोटो है। हम चाहते हैं सब भगवत गीता से जुड़े, भगवत गीता के नॉलेज को समझें, पढ़ें। आप सब अपने मनुष्य जन्म को धन्य कीजिए। 2 मिनट कीर्तन करके आज का सत्संग को विराम।